हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हमारे जन परमेश्वर का धन्यवाद करें इस समय के लिए, इस सुनहरे समय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। हर एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करें कि प्रभु यीशु ने हमें पूरा दिन भर संभाल के रखा, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो हमारे आने जाने मार्गों में हमारा सहायक बन के रहा, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रभु ने हमारे हर एक मार्ग में और हर एक जगह में आज पूरा दिन रखवाली की है, इसलिए हर एक जन परमेश्वर की भलाई को याद करते हुए उसके इस अनुग्रह के लिए प्रभु यीशु का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। हर एक जन परमेश्वर के करीब आ जाएं, उसकी पवित्र हजूरी में बैठें। हालेलुया। परमेश्वर का डर मानते हुए, उसके हजूरी का भय मानते हुए परमेश्वर के करीब बैठे, उसके निकट आए, ताकि परमेश्वर अपने वायदे के अनुसार आज और इस समय हमारे बीच में आ सके, हमारे निकट आ सके। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आज हर एक जन अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करे। हालेलुया। अपने आप को परमेश्वर के सामने लेके आए और सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करें अपने जीवन में की हर एक भलाई के लिए, सच्चे परमेश्वर के लिए, अपने वायदों को हमारे जीवन में पूरा करने वाले वफादार परमेश्वर के लिए, उसके सत्य वचनों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का धन्यवाद करना ये दर्शाता है कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। जब हम हर पल परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो हर एक पल की जो उम्मीद होती है, जो भी हम करते हैं, उसमें हम परमेश्वर को प्रायोरिटी दे रहे हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन में, उनके दिनचर्या में ये रहता ही रहता है कि प्रभु तेरी तारीफ हो, प्रभु आपके नाम की स्तुति हो, प्रभु आपके नाम की महिमा हो। हालेलुया। हर एक जन जो ऐसे अपने मुख से, अपनी जुबान से परमेश्वर की प्रशंसा करता रहता है, सच में परमेश्वर उन लोगों को उनके आत्मिक जीवन में परमेश्वर और भी बढ़ाने जा रहा है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर का वचन कहता है कि जिनकी आंखें परमेश्वर की ओर लगी रहती हैं, प्रभु उन्हें लज्जित नहीं होने देते, प्रभु कभी उन्हें शर्मिंदा नहीं होने देते। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। इसलिए हर एक जन आज परमेश्वर का धन्यवाद करे, उसके नाम को ऊंचा करते हुए, उसके नाम की प्रशंसा करते हुए, उसके नाम की महिमा करते हुए आज हर एक जन अपने आप को परमेश्वर के करीब लेके आए। हालेलुया। आज कहें परमेश्वर मुझ पे अपने बड़े अनुग्रह करने के लिए आपका धन्यवाद, मुझ पे अपनी दया को दिखाने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मुझे आपने संभाल कर रखा इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। कहें परमेश्वर पिता आप मुझे यहाँ तक लेके आए तो आगे भी लेके जाएंगे, इसलिए मैं आपका एडवांस में धन्यवाद करता हूँ, करती हूँ। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आज हर एक जन अपने हाथों को उठाए स्वर्ग की ओर परमेश्वर का धन्यवाद करें कि प्रभु ने हमारे आने और जाने मार्गों में हमारी रखवाली की है, हमें प्रभु ने अपने हाथों में संभाल के रखा है और सच में परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ बना है, इससे परमेश्वर का धन्यवाद करें। बहुत सारी ऐसी परिस्थितियों में हमने परमेश्वर को पुकारा तो परमेश्वर ने सच में उन परिस्थितियों में, उन संकट जैसी परिस्थितियों में हमारी दुहाई को, हमारी पुकार को सुन के हमें परमेश्वर ने जयवंत बनाया है, हमें उन संकटों से परमेश्वर ने निकाला है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का वचन कहता है वो लोगों के लिए जो परमेश्वर की हजूरी का डर और भय मानते हैं, परमेश्वर का वचन उनसे ये कहता है कि परंतु तुम्हारे लिए जो परमेश्वर के नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा। परंतु तुम्हारे लिए जो परमेश्वर के नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। इस समय हर एक जन अपने आप को परमेश्वर के नजदीक लेके, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमसे सच कहता है कि जो परमेश्वर के वचनों का, परमेश्वर के जो आज्ञाएं हैं, परमेश्वर की हजूरी का और परमेश्वर के वचनों का डर और भय मानते हैं, उनके ऊपर परमेश्वर का सूर्य उदय होगा। और यदि हम बीमार होंगे, परमेश्वर को पुकारेंगे अपनी परिस्थितियों में, अपने हालातों में, अपने दुख में, अपने कष्ट में, अपने संकटों में, जब हम परमेश्वर को पुकारेंगे तो परमेश्वर हमसे वायदा करते हुए कहते हैं कि परमेश्वर की किरणों से यदि हम बीमार होंगे तो हम चंगे हो जाएंगे। यदि हम अपने विश्वास के साथ भय परमेश्वर की हजूरी का मानते हुए जब हम परमेश्वर को पुकारेंगे कि प्रभु जी आप मुझे मेरी परिस्थितियों से निकालने वाले परमेश्वर हैं, आप मेरे हालातों को चंगा करने वाले और बदलने वाले परमेश्वर हैं, तो परमेश्वर सच में हमारे विश्वास का अपने वायदे के अनुसार, अपने वचन के अनुसार आदर करेंगे और हमें पिता परमेश्वर उन सब परिस्थितियों से अपने दया वाले, अपने अपने बड़े हाथ से उठा करके, निकाल करके उन गड्ढों में से खड़ा करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। इसलिए
हर एक जन आज अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए और परमेश्वर का धन्यवाद करें। उसने हमें संकट में से निकाला, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। उसने हमारी दुहाई को सुना, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। जब जब हमने परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर हमारी ओर भागे चले आए, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। जब हमने परमेश्वर से मांगा तो परमेश्वर ने हमें भरपूरता के साथ दिया, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। और परमेश्वर ने हमें अपने संतान ठहराया, हालेलुया, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। हम परमेश्वर के निज प्रजा बने, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। उसके हमारे जीवन में दिखाए गए अनुग्रह के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो धन्यवाद का बलिदान परमेश्वर को चढ़ाता है वो परमेश्वर की महिमा करता है, वो परमेश्वर के नाम को ऊंचा करता है। और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला परमेश्वर की प्रशंसा करता है, परमेश्वर की महिमा करता है। और परमेश्वर का पवित्र वचन में लिखा है कि परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है, हमेशा के लिए परमेश्वर की करुणा है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। वो परमेश्वर का धन्यवाद कभी नहीं भूलता। जन जिसका भरोसा परमेश्वर पर है, वो इंसान कभी भी परमेश्वर का धन्यवाद करना नहीं भूलता। जो हर बात में परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं, वो इंसान परमेश्वर का धन्यवाद करना कभी नहीं भूलता। जो अपनी हर एक बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं, जिसका जीवन आत्मिक है, वो कभी भी परमेश्वर का धन्यवाद करना नहीं भूलता है। इसलिए हर एक वो जन जिन्होंने आज तक परमेश्वर का अपने जीवन में बड़ी बड़ी भलाइयों के लिए, छोटी छोटी भलाइयों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद नहीं किया है, आज हर एक जन कहे, परमेश्वर पिताजी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आपके अनुग्रह के सहित आप मुझे यहाँ तक लेके आए हैं। प्रभु जी आज याद करें कि आपने परमेश्वर के किन किन भलाइयों के लिए परमेश्वर को अभी तक धन्यवाद नहीं किया है। इसे आज अपने चित्त को, अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाते हुए, परमेश्वर की हजूरी में मगन होते हुए आज परमेश्वर का धन्यवाद करें और कहें हर एक जन कि प्रभु जी मेरे जीवन में की हर एक भलाइयों के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, और मैं उन बातों के लिए भी आपका धन्यवाद करता हूँ जिन आशीषों के लिए परमेश्वर, जिन बातों के लिए आज तक मैं आपको धन्यवाद का बलिदान नहीं चढ़ा पाया। परमेश्वर मैं हर एक बात के लिए, मेरे पिछले जीवन की हर एक बातों के लिए परमेश्वर, हर एक परिस्थितियों के लिए मैं आज आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता हूँ। क्योंकि परमेश्वर यदि आप मुझ पर अनुग्रह ना करते, यदि वो परिस्थिति मेरे जीवन में ना आती, यदि वो दुख मेरे जीवन में ना आता, यदि वो दर्द मेरे जीवन में ना आता, यदि वो बीमारी मेरे जीवन में ना आती, परमेश्वर मैं आपके प्रेम को, आपके अनुग्रह को, आपकी दया को कभी भी अपने जीवन में महसूस न कर पाता। परमेश्वर मैं आपके प्रेम को कभी महसूस न कर पाता। सच में परमेश्वर आपने मुझे उन परिस्थितियों में से निकाला है जो परिस्थितियां मेरे जीवन में इस तरह से बन गई थी कि सच में मैं अपने जीवन का नाश करने वाला था, खत्म करने वाला था। पर परमेश्वर आपने मुझे उस समय उन परिस्थितियों से, उन संकटों से निकाल लिया, अपने बड़े हाथ को बढ़ा करके, अपने अनुग्रह को मेरे जीवन में दिखा के, अपने अगाप्य प्रेम को मेरे जीवन में दिखा करके। हालेलुया। इसलिए आज कोई डरे नहीं। आज अपनी परिस्थितियों को देख करके, परिस्थितियां आए जैसी भी क्यों ना हो, उन परिस्थितियों में कभी भी डरना नहीं है, कभी भी घबराना नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमसे कहते हैं कि वो हमारे साथ है, वो हमें हमारी परिस्थितियों से निकालने वाला परमेश्वर है, वो हमें ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर कहते हैं कि वो परमेश्वर हमें कभी पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएंगे। परमेश्वर कभी हमें पीछे जाने नहीं देंगे। यदि हम आत्मिक जीवन में बने हुए हैं, हम परमेश्वर के सामने बने हुए हैं, परमेश्वर के साथ संगति कर रहे हैं, लगातार परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में पूरा कर रहे हैं, परमेश्वर के साथ समय समय पर संगति करते हैं, अपने समय का दशवांश परमेश्वर को देते हैं, तो परमेश्वर उन्हें कभी छोड़ता नहीं है। इसलिए इस समय में, इस रात्रि के समय में हम परमेश्वर के वचन की और ध्यान करते हुए पढ़ेंगे निर्गमन उसका 14 अध्याय और उसका 13। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े व उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हर एक जन अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए, परमेश्वर का धन्यवाद करें इस वचन के लिए, क्योंकि परमेश्वर हमें तसल्ली देते हुए कहते हैं, जब हम डर रहे हैं अपने जीवन में, जब हम कर्जे को लेकर के डर रहे हैं, अपने जीवन में जो परिस्थितियां खड़ी हैं उस परिस्थितियों को लेकर के डर रहे हैं, अपने बच्चों की ज़रूरतें पूरा नहीं कर पा रहे तो हम डर रहे हैं, हमारे ऊपर झूठा केस है तो इसलिए डर रहे हैं। आज कितने जन है, कमेंट्स करके बताएं कि आपके जीवन में ऐसी क्या परिस्थिति है जिसको लेकर के आप हमेशा डरते रहते हैं।
ऐसी क्या परिस्थिति है कि जो आपको हमेशा घबराहट में ही बना के रखती है, आपके जीवन में हमेशा दुखी रहता है, आप हमेशा तकलीफ में रहते हो, दर्द में रहते हो, तो परमेश्वर आज आपको तसल्ली देते हुए कहते हैं कि ये मेरी बेटी, ये मेरे बेटे, तुझे डरना नहीं है, क्योंकि तू चुपचाप खड़ा रहे अपनी परिस्थितियों में, अपने हालातों में, अपने सिचुएशन में। ये आप खड़े रहो और परमेश्वर के उद्धार के काम को देखो, ताकि परमेश्वर आपको बड़ी और अद्भुत गवाही के साथ खड़ा कर सके। आमीन। हर एक जन रिसीव करे परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में, परमेश्वर के उद्धार को अपने जीवन में ग्रहण करे, उसके वचन को अपने जीवन में ग्रहण करे, क्योंकि परमेश्वर सच में हमें फतेहमंद बनाने जा रहे, हमारी परिस्थितियों के ऊपर जयवंत बनाने जा रहे, हमारे हालातों के ऊपर। परमेश्वर हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। कहे परमेश्वर आप सच में आपने वचन को भेज के मुझसे बात करते हैं और आपका वचन मुझे शांति देता है। परमेश्वर आपका वचन मुझे पिता परमेश्वर अंधेरे में से निकालता है, और जब मैं आपका वचन पढ़ता हूँ, जब मैं आपका वचन सुनती हूँ, तो मैं परमेश्वर उजियाले में आ जाता हूँ। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। तभी तो परमेश्वर कहते हैं कि तुम उद्धार का काम देखो, डरना नहीं है। जिन लोगों को, जिन परिस्थितियों को तुम अब देख रहे हो अपने सामने, जिन हालातों को, जिन संकटों को, जिन दुखों को, जिन बीमारियों को तुम इस समय अपने सामने देख रहे हो, जब तुम चुपचाप रहोगे, खड़े रहोगे उन परिस्थितियों में, तो परमेश्वर कहते हैं कि मैं आप तुम्हारे लिए लड़ूंगा और तुम मेरे उद्धार का काम अपने जीवन में देखोगे, ताकि परमेश्वर हमें उन परिस्थितियों से, उन लड़ाइयों से जयवंत बना सके। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें फिर दिलासा देते हुए कहता है, यशायाह 41 उसका 13 में कहता है परमेश्वर, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। हालेलुया। आज कितने जाने जो परमेश्वर के इन वचनों को, जो परमेश्वर का वचन हमें तसल्ली देते हैं, हमें शांति देते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि तूने डरना नहीं है, मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़ के तुझे कहूंगा। परमेश्वर कहते हैं कि तुझे मैं कहूंगा, हिला हिला के कहूंगा। यदि तू संकट में होगा तो परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुझे कहता हूं कि तू डर मत, तू घबराना, मैं तेरे साथ हूं और मैं तेरी सहायता करूंगा। परमेश्वर आज आपसे कह रहे हैं कि तू कर्जे में है तो डरना नहीं है, मैं तुझे कर्जे से आजाद करने वाला परमेश्वर तेरे सहायता करूंगा, तेरे साथ हूं। परमेश्वर के आगे प्रार्थना करें। जितने लोग आज कर्जे में हैं, जितने लोग आज अपनी परिस्थितियों को लेकर के, अपने हालातों को लेकर के दूसरों द्वारा सताए जा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में अभी तक गवाहियां नहीं आई हैं, अपनी ब्लेसिंग को अपने जीवन में आते हुए नहीं देखा उन्होंने, वो घबराते हैं अपने जीवन में, वो डरते हैं। आज परमेश्वर आपसे कहते हैं कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, तुझे डरना नहीं है, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़कर तुझे उन सब परिस्थितियों से बाहर निकालूंगा और मैं तेरी मदद करूंगा और मैं तुझे उन परिस्थितियों से जयवंत बनाऊंगा, फतेहमंद बनाऊंगा और तू जेतू हो जाएगा। आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें व्यवस्था विवरण 31 उसका 6 में कहता है, तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा वह तुझे धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आज ग्रहण करें परमेश्वर के इस पवित्र वचन को। परमेश्वर के जो हमें तसल्ली देते हैं, परमेश्वर के वचन, परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो हमें तसल्ली देता है, उन वचनों को, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को जो हमें तसल्ली देते हुए कहता है कि तू डर मत, हियाव बांध और दृढ़ हो जा और डरना नहीं है, भयभीत हो जा, मैं तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। परमेश्वर खुद हमसे कहते हैं कि वो कभी हमें धोखा नहीं देंगे। परमेश्वर हमसे कहते हैं कि वो कभी हमें छोड़ेंगे नहीं। परमेश्वर खुद हमसे कहते हैं कि परमेश्वर हमें कभी धोखा नहीं देंगे, परमेश्वर कभी हमें छोड़ेंगे नहीं। इसलिए आज हर एक जन परमेश्वर के वचनों पे ट्रस्ट करना एक बार फिर से शुरू करें। जो परमेश्वर हमें शांति देता है, जो परमेश्वर हमें चारों दिशाओं से हमारी ढाल है, हमें संभालने वाला, हमें छुड़ाने वाला, हमें अपने छुटकारे के गीतों से घेरने वाला परमेश्वर है, हमारे जीवन का पूर्ण छुटकारा करने वाला परमेश्वर है। इसलिए आज हर एक जन परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सरेंडर करते हुए कहे कि परमेश्वर सच में आप ही हैं जो मुझे शांति देते हैं, आप ही हैं जो मुझे इस डर से, डर के जीवन से, डर जैसे सिचुएशन से बाहर निकालने वाले परमेश्वर है। और कहे परमेश्वर मैं आपके वचन पर विश्वास करता हूँ, जो मुझे शांति दे रहे हैं, जो मुझे तसल्ली दे रहे हैं। परमेश्वर आज आप सच में मुझे, मेरे जीवन में जितना भी डर है, जितनी भी घबराहट है, जितनी भी चिंताएं हैं, परमेश्वर उनसे आज आजाद करने जा रहे हैं। मेरे विश्वास को आज आप दृढ़ करने जा रहे हैं और आप मेरे संग हैं, आप मेरे आगे आगे चल के अगुवाई करेंगे।
मेरी हर सिचुएशन में मेरे साथ साथ चलेंगे, बल्कि मेरे परमेश्वर आप आगे आगे चलेंगे और मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा। और आप मेरी हर एक बात के लिए, हर एक कोर्ट केस में, हर एक लड़ाई वाले झगड़ों में, हर एक मेरे विरोधियों के सामने परमेश्वर आप ही मेरे लिए जवाब देंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें भजन संहिता में कहता है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है और तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। आज कितने जन है जो ये कहते हैं कि परमेश्वर सच में मैं इस संकट में था, जो प्रभु यीशु राजा मेरे जीवन में इसलिए आया कि मेरे जीवन में मैं आपकी, जो आप मुझे सिखाना चाहते हैं, जो आप अपने वचनों के जरिए मुझे सिखाना चाहते हैं, मैं उस आज्ञाओं को, उस शिक्षा को सीख करके परमेश्वर उन अंधकार जैसी घोर वादियों में होकर के चलूं, ताकि आपका वचन मेरे जीवन में आज पूरा हुआ है जो उसके लिए मैं फतेहमंद बनूं, उसके लिए मैं एक जीवित गवाही के साथ खड़ा हो गया हूं। परमेश्वर सच में आपने मुझे घोर अंधकार में से निकाला है। परमेश्वर आपने मुझे आज उजियाले में लेके आए हैं, पर परमेश्वर पहले मैं अंधेरे में था, पर आपने मुझसे प्रेम किया है, आपने पहले मुझसे प्रेम किया है। परमेश्वर आज कितने जन है जो ये कह सकते हैं, परमेश्वर से कमेंट्स में बताएं कि परमेश्वर ने आपसे कब कब प्रेम किया। आज कितने जन है जो परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं, और अपने प्रेम को, जो परमेश्वर ने आपको तब प्रेम किया था जब आपके घर वालों ने आपको छोड़ दिया। परमेश्वर ने आपको प्रेम तब किया जब आपके रिश्तेदारों ने, सब ने आपका साथ छोड़ दिया। आज हर एक जन परमेश्वर का उस प्रेम के लिए, परमेश्वर ने आपको जिन जिन परिस्थितियों से निकाला, उन सब परिस्थितियों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु आपके नाम की स्तुति, आपके नाम की महिमा। प्रभु आप सब कुछ पूरा करने वाले परमेश्वर, एक एक जन जो इस समय परमेश्वर आपके साथ रूअर साई के साथ कनेक्टेड है, प्रभु यीशु उनकी सहायता करो, उनकी मदद करो। आप सब कुछ पूरा करने वाले परमेश्वर है, आप सब कुछ पूरा करने वाले परमेश्वर है, आप हमारे मांगने से पहले ही जानने वाले परमेश्वर है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आज कितने जन हैं जिनके बच्चों की एडमिशन होनी है, पर किसी ना किसी कारणवश वो नहीं हो पा रही है, कोई ना कोई रुकावट आ रही है। आज परमेश्वर के सामने बैठे और परमेश्वर के हाथों में अपने बच्चों के फ्यूचर को दे, या परमेश्वर के वचनों को मानते हैं, जानते हैं कि परमेश्वर हमारा सब कुछ करने वाला परमेश्वर है, वह असंभव को संभव बनाने वाला परमेश्वर है। आज हर एक जन रूअर सच्चाई के साथ परमेश्वर के करीब आए, उसके सामने बैठे, ताकि परमेश्वर आज आपको छुड़ा सके, आज आपको बचा सके। आपके बच्चों को, आपके बच्चे जितने भी स्कूल जाते हैं, अभी तक उनके लिए कुछ अच्छी जो भी स्कूल है, अच्छी एडमिशन का इंतजाम नहीं हुआ है, अच्छी बुक का इंतजाम नहीं हुआ है। हालेलुया, आज परमेश्वर के हाथों में अपने बच्चों के फ्यूचर को दो, कहे परमेश्वर आप हमारे और मेरे बच्चों के लिए सब कुछ अच्छा करने वाले परमेश्वर है, आप मेरा ध्यान रखने वाले परमेश्वर है, आप ही है मेरे परमेश्वर जो मुझे छुड़ाने वाले परमेश्वर है, जो मुझे बचाने वाले परमेश्वर है, मुझे इन परिस्थितियों से बाहर निकालने वाले परमेश्वर है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद करते हो। हर एक जन आज अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करे। वो हमारा परमेश्वर जो हमारे जीवन में सब कुछ पूरा करने वाला परमेश्वर है, जो हमारे मांगने से पहले ही जानने वाला परमेश्वर है, और हमारे जीवन में सब कुछ भरपूरता के साथ देने वाले परमेश्वर का रूअर सच्चाई के साथ हर एक जन धन्यवाद करे, और अपने सिचुएशन को, अपने हर एक बात को, अपनी हर एक सिचुएशन को प्रभु के हाथों में सरेंडर करे। सब जन अपने घुटनों पे हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु राजा आप हमारी ढाल, आप मेरा छिपने का स्थान है। आज हर एक जन अंगीकार करे, परमेश्वर से कहे कि प्रभु आप मेरा छिपने का स्थान है, आप ही परमेश्वर मेरा शरण स्थान है, आप ही मेरा ऊंचा गढ़ है। प्रभु यीशु राजा आपने मुझे उठा के खड़ा किया है। आज कितने जन ये कह सकते हैं कि प्रभु जी मैं ऐसे सिचुएशन में था, मैं ऐसी प्रॉब्लम में था कि मैं उठ नहीं सकता था। परमेश्वर ऐसी प्रॉब्लम, ऐसी सिचुएशन मेरे जीवन में थी कि प्रभु जी सच में मैं कभी आपको जान नहीं पाता, कभी मैं आपको अपने जीवन में, आपके प्रेम को अपने जीवन में महसूस नहीं कर पाता। पर परमेश्वर जी आपने मुझे सबसे पहले प्रेम किया है, आपने मुझसे पहले मुझसे प्रेम किया। परमेश्वर मैं कुछ भी नहीं था, प्रभु यीशु राजा मैं आपके सामने बैठने, आपके साथ सामने खड़े होने की भी योग्य नहीं, पर परमेश्वर आपने अपने बड़े अनुग्रह को मेरे जीवन में दिखाया है। प्रभु यीशु राजा दया करो। आशीष राजा हर एक जन जो इस समय परमेश्वर आपके सम्मुख प्रार्थना कर रहे, रूअर सच्चाई के साथ हम आपके आगे प्रार्थना विनती निवेदन करते हैं। परमेश्वर एक एक के जीवन में उनके विश्वास से बढ़कर काम कीजिए, आप सब कुछ
कुछ पूरा करके देने वाले परमेश्वर हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। क्या थैंक यू जीसस। परमेश्वर के आगे प्रार्थना करें, अपने हाथों को उठा के जो चीजें आपके जीवन में गुम हो गई हैं, आप बहुत देर से उन चीजों को ढूंढ रहे थे पर वो गुम हो गए। वो कुछ भी हो सकता है, चाहे आपकी फाइल हो, चाहे आपका कोई डॉक्यूमेंट्स हो, चाहे आपके घर की कोई कीमती चीज ही क्यों ना हो, आज वो खो चुकी है। आज हम प्रार्थना करते अपने हाथों को सर की ओर उठा करके कि आप बड़ी गवाही के साथ खड़े हो जाएंगे जब आपको वो चीज, वो वस्तु, वो कीमती चीज अब आपको दोबारा मिलेगी। और सच में परमेश्वर ऐसा ही करने जा रहे हैं। हम परमेश्वर के आगे प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर जो चीजें इनके जीवन में खो गई हैं, जो इंसान इनसे दूर चले गए हैं, घर छोड़ के चले गए, आज आपके प्रेम से, आज आपके अनुग्रह से, आज आपकी सामर्थ्य से परमेश्वर उनके घरों में वापस आने पाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। खोया हुआ सामान इन्हें वापस मिलने पाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू, जो कुछ शैतान ने छीना है प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से आपके जीवन में वापस आने पाए। जितने लोग सिक बेड पे, बीमारी के बिस्तर में, प्रभु यीशु के सामर्थ्य जलाली नाम में आप चंगे हो जाएं। हर तरह की सिस्ट और स्टोन आपके शरीर से मेल्ट होकर बाहर आने पाए। हर तरह का ट्यूमर आज आपके शरीर को छोड़ के जाए। हड्डियों के दर्द से, हड्डियों की प्रॉब्लम से आज आजाद हो जाए। ए हड्डी, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में तू अपनी पोजीशन ले। अपने जो जो लोग भी एक्सीडेंट की वजह से सिक बेड पे हैं, कहें कि परमेश्वर आप मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। आपके रिश्तेदार, अपने आपके सगी संबंधी वेंटिलेटर पे हैं, आईसीयू में हैं, हालेलुया, परमेश्वर का पवित्र आत्मा उन्हें आज छुए। आज परमेश्वर का पवित्र आत्मा उन्हें वहां भी टच करे, हालेलुया, ताकि वो परमेश्वर के जीवित गवाह बन के खड़े हो जाएं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। बहुत सारे लोग परमेश्वर के आगे प्रार्थना करें, उनके घर में खाने और पीने के लिए नहीं है। परमेश्वर सच में आपके लिए सब कुछ मुहैया करके दे और सबसे बढ़कर आपको मिले, और परमेश्वर आपको भरपूरता के साथ दे, जितना कभी आपने मांगा नहीं, जो कुछ परमेश्वर से आपने आज तक नहीं मांगा, और परमेश्वर आपको वो चीजें दे, वो आपको आशीष दे, जो चीजें, जो आशीषें आप अपने जीवन में सोच भी नहीं सकते थे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। हर एक एज ग्रुप का जाना, जो अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करे, वो हमारा परमेश्वर जो सब कुछ बदलने वाला परमेश्वर है, जो सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है, जो हमारे मांगने से पहले जानने वाला परमेश्वर है। जितने लोग इस समय ट्रैवलिंग में है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपकी मदद करे, सहायता करे। परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको चारों दिशाओं से घेर के रखे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जितने लोग हालेलुया हार्ट की प्रॉब्लम से परेशान है, हालेलुया नोज की प्रॉब्लम से परेशान है, शोल्डर में पेन की वजह से परेशान है, कहीं भी पेन है इसलिए वो परेशान है, आज परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको छुए और हर तरह के दर्द से आजाद करने पाए। थैंक यू जी। जितने लोग नया बिजनेस खोलने जा रहे हैं, परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके आज स्वप्न दर्शन के जरिए अगुवाई करे। थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया, ग्लोरी बी टू गॉड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। जितने लोग परमेश्वर का काम करते हैं, परमेश्वर सच में उनको चारों दिशाओं से संभाल के रखे, उनके जीवन में परमेश्वर की शांति उतरने पाए, उनके जीवन में परमेश्वर सब कुछ मुहैया करके दे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आज परमेश्वर आपके आगे प्रार्थना करते कि बहुत सारी रूहें बचाई जाएं, बहुत सारी रूहें परमेश्वर आपके सामर्थ्य नाम से बचाई जाएं। हालेलुया, थैंक यू जी, ताकि लोग सच में उन्हें देख करके कहें कि ये मसीही लोग हैं, ये विश्वासी हैं, जो परमेश्वर पे विश्वास करने वाले लोग हैं, ये परमेश्वर के लहू पे विश्वास करने वाले लोग हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु एक जनों को आज अपने पहले प्रेम में ले आइए। प्रभु यीशु जितने जन इस समय परमेश्वर आपकी दुहाई दे रहे हैं, अपने गिड़गिड़ाने को आपकी ओर रख रहे हैं, परमेश्वर आज उनकी प्रार्थना, निवेदन, विनतियां आपको ग्रहण योग्य ठहरे। एक एक की प्रार्थना का उत्तर दीजिए परमेश्वर। जितने बच्चे पढ़ने में वीक है, आपके सामर्थ्य जानी नाम है वो स्ट्रांग हो जाए स्टडी में। थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु का सामर्थ्य नाम आप सबकी अगुवाई करे, प्रभु का सामर्थ्य नाम आपको बचाए, छुड़ाए और बड़ी बड़ी और अद्भुत गवाहियों के साथ आज रात्रि के समय खड़ा कर दे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके घर के चारों तरफ पहरा बांधते हैं। परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके घर के कोने कोने की आज रखवाली करने पाए, आपके आस पड़ोस को प्रभु के लहू में कवर कर देते हैं। हर हानि और हर नुकसान से प्रभु के सामर्थ्य नाम से आज कमांड करते कि परमेश्वर आज रात को आपको और आपसे संबंधित जितने भी लोग हैं उन्हें आज रात्रि में परमेश्वर संभाल के रखे। हर बैड न्यूज को कैंसिल कर देते हैं और गुड न्यूज ही गुड न्यूज ही गुड न्यूज ही गुड न्यूज ही आपके जीवन का हिस्सा है। हालेलुया, थैंक यू जी। जितनी लेडीज परमेश्वर के आगे प्रार्थना करी बेबी ब्लेसिंग के लिए, हालेलुया, परमेश्वर आपको बड़ी गवाही के साथ खड़ा करने जा रहे हैं। परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से गवाही के जीवन में खड़ा करने जा रहे हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। सारी प्रार्थना को सुनकर
पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। आज भी आपका आगमन हो परमेश्वर, हम सब उसमें महिमा में उठाए ले जाने के लिए आपके आगे प्रार्थना निवेदन विनती करते हैं। हम अपनी प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सभी जन जोर से कहें आमीन। तो आज की प्रार्थना को आप दूसरों के साथ शेयर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल करें, ताकि हर एक प्रार्थना की जो सुबह और शाम की, सुबह की प्रार्थना सुबह 3 बजे, शाम को 6 बजे, और हर बुधवार को बाइबल स्टडी, हर शुक्रवार शनिवार दोपहर 12 बजे, उपवास प्रार्थना हर रविवार सुबह 9 बजे, उपवास प्रार्थना, रविवार की प्रार्थना सभा, पाक दिन की प्रार्थना सभा में आप सबको इनवाइट करते हैं। आपने आना है, जितने लोग आपके आने साथ आना चाहते हैं अपने उन्हें भी लेके आना है। परमेश्वर में आपने सदा और बढ़ते ही चले जाना है। जो लोग प्रार्थना करवाना चाहते हैं आप पास्टर दीप्ति जी के पेट सेंटर में कॉल करें और प्रार्थना करवाएं। हालेलुया। जिन लोगों के जीवन में अभी तक गवाही नहीं आई है, आप अपनी गवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएं और व्हाट्सएप के नंबर पर सेंड कर दें। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आप सबको इन्वाइट करते हैं आने वाली हर एक मीटिंग के लिए, शुक्रवार, शनिवार और रविवार की प्रार्थना सभा के लिए। जितने लोग भी आसपास के हैं, आपने किसी भी प्रार्थना सभा को मिस नहीं करना है। परमेश्वर में सर्वदा सर्वदा आनंदित रहें, अड़े और खड़े रहें। आप सभी को जय मसीह की हालेलुया।